में, इधर उसके पास में हथियार भी है। आप भी समझ सकते हो सर, आर्मी का बंदा है। एज ऑफ टुडे मेरे साथ एक स्कैम हो चुका है। जैसे आजकल सबको चस्का चढ़ चुका था एक नई साइकिल लेने का, बॉडी बनाने का इस लॉकडाउन में, मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। मैंने भी सोचा यार एक साइकिल लेते, फिट रहेंगे, बॉडी बनाएंगे, फ्लेक्स करेंगे। तो बस जहाँ पूरा इंडिया जाता है मैं भी वहीं चला गया OLX पर। थोड़े स्क्रॉल्स करने के बाद मेरी ये नज़र इस ऐड पर गई। जैसे आप लोगों की भी आंखें चकाचौंध हो गई, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे मन में था कि इतने सस्ते और इतनी कम प्राइस में इतनी अच्छी साइकिल कैसे मिल रही है। बट साथ ही साथ मैं इस डील के लिए बैकफुट पर भी चल रहा था। कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा था बैक ऑफ द माइंड कि ये एक कैटफिशिंग या फिर एक फ्रॉड हो सकता है। चलो मेरे को शाम तक बता देना, फिर मैं आपके लिए घर पे भिजवा दूंगा, होम डिलीवरी करवा दूँ, कोई इशू नहीं। हाँ, होम डिलीवरी करवा दूँ, कोई इशू नहीं रहेगा। अपना आर्मी का बंदा आपके पास में लेकर आएगा सरकारी गाड़ी में, कोई इशू नहीं। अच्छा तो भिजवा दीजिए ना, चलेगा? हाँ चलेगा, कोई इशू नहीं। तो हाथों हाथी में कैश दे दूंगा आपको साथ में सामने। हाँ तो आप मेरे को शाम तक बता देना, कोई बात नहीं भिजवा दीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसमें सर में आपका जो 540 रुपए का स्लिप बनेगा, वो हाँ। नेट पास होता है। जो आपके नाम से साइकिल का बिल बनेगा ना, आपका नाम डला है साइकिल के बिल पर आपके नाम से, और बाकी पेमेंट आपको मेरे बंदे को देना है। ठीक है ठीक है। आपको तो मैं अभी निकलवा देता हूँ सर, फिर वापसी रिटर्न भी आएगा, मेरा ज्यादा हो जाएगा। अब इस टाइम तक मैं 30-40% श्योर हो गया था कि ये फ्रॉड है। मैंने उसे फिर भी बोला ठीक है आप भिजवा दीजिए। उसने मुझे स्ट्रेट अवे बोल दिया कि आपका 540 रुपये का एक डिलीवरी चार्ज लगेगा, जो आपको आर्मी के डिलीवरी फर्म को देना पड़ेगा। तुरंत उसने मुझे उस डिलीवरी फर्म की फ़ोटोज़ भेज दी और फटाफट बैक टू बैक उसने किसी सीनियर की फ़ोटो भेजी, उसने किसी एक वर्कर जो वहाँ काम करता था उसकी फ़ोटो भेज दी, एंड ये सारी चीज़ें उसने मुझसे बिना पूछे तुरंत फटाफट भेज दी। अब यहाँ से इन लोग का नाटकबाजी चालू हो जाता है। यहाँ से ये लोग अलग अलग तरीके के बहाने बनाना चालू कर देंगे। एक मेन चीज़ जो यहाँ पर नोट करने वाली है कि आर्मी ऑफिसर्स कभी भी अपनी पर्सनल चीज़ें, पर्सनल नंबर्स किसी को भी ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रिवील नहीं करते। भले ही उनको साइकिल बेचनी हो, भले उन्हें कितनी भी अर्जेंसी हो, दे आर नॉट अलाउड। ये लोग अपनी सारी तरकीबें लगा रहे थे ताकि मैं पैसे भर दूँ, पैसे इन्हें ट्रांसफ़र कर दूँ। ये इनका पूरा इंटेंशंस यहाँ पर झलक रहा था कि इन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है, और ये कोई भी आर्मी ऑफिसर नहीं है, ना ही इन्हें कोई जेन्युइनली साइकिल बेचनी है या फिर इन्हें किसी भी चीज़ की अर्जेंसी है। सर उसने ना बैंक के इधर मेरे को गौर खाना का कुछ निकलवाया था। उन्होंने जो अपने डिपार्चर ऑफिस होता है ना, उधर से उन्होंने जीपीएस चालू करके नहीं ले गया बंदा। सरकारी जीपीएस होता है ना सर, जिसमें अपना आर्मी का बंदा दिखता रहता है, वही। हाँ वो उन्हें ऑनलाइन नहीं कराया है। अब उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, जो अपना हेड ऑफिस है ना डिपार्चर ऑफिस का, उधर से कॉल आ रहा है। मेरे को भी अभी कॉल आया था सर, उन्होंने जीपीएस ऑनलाइन करा के नहीं, बंदा नहीं निकल गया है। तो फिर अभी वापस अब उसमें हो रहा है 2200 प्लस 500 रुपए का इधर अपना जीपीएस ऑनलाइन होगा। 2200 प्लस 500 रुपए का इधर करा दो, और मैं इधर से जीपीएस ऑनलाइन करा के मैं आपको उसका लोकेशन है उसका ऑनलाइन करा देता हूँ। एडजस्टमेंट हो जाएगा क्या और भरूं मैं? हाँ 2200 प्लस 500 करवा दो, और वो आपका जो आपने 500 डाला था, टोटल आपका जो निकलेगा पड़ेगा, वो मेरा बंदा जो आर्मी का बंदा वो आपको केस में दे देगा। ठीक है भाई, लगाओ ना सर, कोई थोड़ा ना कोई हेल्प लो ना सर, मेरे प्लीज मेरे को ना थोड़ा सुनना पड़ेगा, और कोई बात नहीं है। मेरा नाम तो जोरा सिंह है सर अपना, और उसका नाम है सुनील सर। देखो सर, हम भी देश की रक्षा करते हैं, किसी का पैसा कोई ऐसा तो है नहीं आराम का है। आपके बिलिंग के लिए ना मैं अपना आईडी प्रूफ डाल देता हूँ भैया के लिए, ठीक है? कोई बात नहीं, आप एडजस्टमेंट करो, मैं वेट कर रहा हूँ 2-4-5। बोला कि 10 मिनट दीजिए मुझे, मैं 10 मिनट में करा दिया, फटाफट करा दिया। मेरे पास था, मैंने करवा दिया। अभी है नहीं, हार्ड कैश पड़ा हुआ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप भेजिए बंदे को, 15 मिनट में आ जाएगा, लेके चला जाएगा कैश। सर जी मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, मेरे ऊपर भी कोई अपना सीनियर है। मैं देखो सर, आप भी समझ सकते हो, मैं उनसे छोटा हूँ तो उनके ऊपर भी कोई सीनियर है। बगैर परमिशन का अगर निकलेगा तो बंदा मेरी ड्यूटी को अपना दिक्कत आएगा। ये प्रॉब्लम हो रहा नहीं सर, मैं तो ना अभी बंदे को बोल दूंगा, बंदा मेरे कैश से भी नहीं जाएगा सर। बंदा मेरे कैश नहीं, जब तक उसके पास में हेड ऑफिस से ईमेल नहीं जाएगा ना, मैसेज नहीं जाएगा, जब तक वो मतलब होम डिलीवरी नहीं दे पाएगा। वाले बराबर मैं समझ रहा हूँ, पर मैं ऐसे 3000 रुपए ट्रांसफर नहीं कर सकता ना सर, वो है प्रॉब्लम। जब तक प्रोडक्ट सामने आएगा तो मैं एक्चुअली किसी से एक बार ट्राई मार के तो देखो ना, एक्चुअली हो जाता है। ट्राई होता है, वही मैं बोल रहा हूँ सर, ट्राई होता तो मैं आपको 7.5 मिनट से बात नहीं कर रहा था सर, मैं आपको जाके करवा दिया होता। मेरे इधर आजू बाजू कोई है भी नहीं, और मेरा बैंक कैसा है, 2 दिन लगता है ट्रांसफर होने में नॉर्मली किसी भी बैंक। इसके लिए तो मनी ट्रांसफर वाली दुकान में नहीं आसपास नहीं ना सर जी, आजू बाजू मनी ट्रांसफर जो है वो दूसरा बैंक वाले का है, इसके लिए।
नहीं बैंक वाले से तो है, बैंक वाले उनसे करा, कोई इशू नहीं है, मैं इसी नंबर पे। सर जी वही बोल रहा हूँ, अगर होता तो सर जी मैं मना ही क्यों करता? आपको 8 मिनट से मैं लगाता ही नहीं फोन पे, तुरंत करके अब तक हो गया होता सब। हाँ ये तो है सर। तो अपना बड़े साहब जी हैं, इनसे बात कर लो। मैं समझ रहा हूँ। बड़े हाँ। साहब हेलो। हाँ सर जी बोलिए। और नमस्कार सर। हाँ वो बोल रहे हैं कि पैसा ट्रांसफर करा जी तभी जीपीएस होगा, तो वही मैं उनसे बोलिए सर। ऐसा है देखो, ये ना अपना सरकारी काम होता है भाई, इधर से ना ये जीपीएस जो बंदा अपना होम डिलीवरी लेकर गया इधर से, ठीक है, तो इसमें एक्चुअली ना ये अपना जो हेड ऑफिस का इंचार्ज है वो इधर से ईमेल डालेगा जब ही आपको कोरियर दे पाएगा सर। एक्चुअली ना इसमें हमको भी ऊपर जवाब देना पड़ता है। अगर बंदा नाइट में जा रहा है, किसी भी हालत में जा रहा है, तो उसके पास में इधर अपना हथियार भी है, गोला बारूद भी रहता है, सरकारी गाड़ी है ऊपर से सर। कोई एक्चुअली कोई बात हो जाती है ना, उसमें दिक्कत आ जाता है सर। आप समझ सकते हो, जब बंदा इधर से निकला है तो ना जीपीएस से जो उसमें नहीं दिखेगा, तो आपको पता है सर, हम अपने बंदे को पूरी तहकीकात से देख सकते हैं कहाँ तक हमारा बंदा पहुंचा है, कहाँ तक नहीं, सुरक्षित है नहीं है। सर जी बात बराबर है आपकी, मगर उन्होंने मुझे क्या बोला था, 540 रुपए ट्रांसफर करा दीजिए, आपका वो बंदा निकल जाएगा। अब जीपीएस चालू हुआ नहीं चालू हुआ, आपने बंदे ने बोला, सही बोला, 540 आपसे कराया था, आपने करा दिया, कोई इशू नहीं, ठीक है, वो आपको बराबर आया है। हाँ तो एक्चुअली आप एडजस्टमेंट करो, मैं बंदे का जीपीएस ऑनलाइन करा के मैं आपको भेज देता हूँ। 15 मिनट भी नहीं लगेगा। मैं उनको वही बोला, मेरे आजू बाजू कोई मनी भेजने की दुकान भी नहीं है, मैं ज्यादा मुझे 1 ही साल हुआ है मुंबई आए हुए, तो इसलिए मैं जानता भी नहीं हूँ आज, और मैं अकेले रहता हूँ और कोई है भी नहीं आजू बाजू मेरे घर में इसके लिए। नहीं चलो मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ सर, लेकिन किसी से एडजस्टमेंट हो जाता है तो बताओ सर। दोस्त यार भी होना चाहिए ना सर, दोस्त यार भी होना चाहिए ना एडजस्टमेंट कराने के लिए। नहीं सर मैं वही तो बोल रहा हूँ, अकेला आया हूँ मैं, मुझे 1 साल हुआ इधर बॉम्बे में आया, मेरे घर वाले सब वो यूपी में ही है इसके लिए। तो सर किसी भाई वगैरह से एडजस्टमेंट कर लो ना, घर पे किसी से कॉल कर लो, क्या हो रहा है? अरे वही बोल रहा हूँ सर, अगर कॉल करना होता तो मैं आपको 10 मिनट में फोन भी नहीं लगाता, उन्होंने बोला मुझे 500। नहीं मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, सुनो सर, आपने एक बार घर पे किसी, आप घर में भाई वगैरह तो है ना आपका कोई? वो नहीं है सर, मैं अभी 1 रूम किचन में कौन भाई रखता है सर? नहीं यहाँ पे नहीं, गाँव में किसी से अपने वहाँ पे जहाँ से आए हो आप, किसी से एडजस्टमेंट करो तो सही सर। इधर मेरा ऑफिस में बैठा है बंदा, बात बराबर है सर, हो जाता है, हो जाएगा सर, इतना बड़ा रकम नहीं है, 2-3 थोड़े 1000 रुपए की बात, आप एडजस्टमेंट करो, मैं वेट कर रहा हूँ। सर जी वही बोल रहा हूँ मैं, अगर एडजस्टमेंट की बात होती तो मैं रुकता ही क्यों, आपको फोन देता ही क्यों, इतना करवाता ही क्यों? देखो सर मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, इधर ने बच्चा मेरे पास में बैठा है, तो इधर से जब तक हेड ऑफिस का ईमेल नहीं जाएगा ना, बंदा आपको कोरियर नहीं दे पाएगा सर। आप भी समझ सकते हो सर, इंडियन आर्मी का रूल है सर, ये फॉलो करने पड़ते हैं सर हमको। सर बराबर है, मगर जीपीएस ऑन नहीं हुआ, वो मेरी गलती कहाँ से सर, बताइए आप मुझे। नहीं देखो आपका तो कोई गलती नहीं है सर, उसमें आपका कोई गलती नहीं है। मैं आप तो कहो या मत कहो, आपका उसमें कोई गलती नहीं है, आपका तो कोई गलती नहीं है, ठीक है। बंदे का गलती है, जो इसको जिसने भेजा है उसका गलती है, जिस जो गया उसका गलती। आपका कोई गलती नहीं है सर, आपको नहीं। देखो बेटा, मैं आपसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ, ठीक है, आपका तो बेटा कोई गलती नहीं है, मैं उसमें बात में समझ रहा हूँ, लेकिन होता है ऐसा है बेटा, देख सुनो, बंदे के पास में केस है, जो मेरे पास में चोरा सिंह बैठा हुआ है, ठीक है, तो ऐसा है ना, आप जब आपकी कोई गलती नहीं है तो आप भी आप अपनी जगह सही हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन गलती हो जाती है ना, उसको तो फिर ठीक तो करना पड़ता है ना। अच्छा चाहे तो आप करोगे, सुनो मेरी बात, हाँ, चाहे तो आप करोगे, चाहे चोर सिंह करेगा, चाहे ले जाने वाला करेगा, कोई तो करेगा ना। रूल तो रूल है सर, रूल तो बगैर फॉलो नहीं जा सकता बंदा। सर मैं वही बोल रहा हूँ, एक काम कीजिए, मैं कल आके खुद ही साइकिल ले लेता हूँ, ठीक है? चलो जैसे आपकी इच्छा, मेरे को कॉल कर देना एक बार आने से पहले, ठीक है। उनको वापस बुला लीजिए, डिलीवरी बॉय को, मैं आता हूँ कल, हाथों हाथ ले लेता हूँ साइकिल, ठीक है? चलो ठीक है सर, ठीक, ओके, जय हिंद सर। जय हिंद, ओके। इस कॉल के बाद मैंने अपने एक दोस्त से कंसल्ट किया, मैं उसे लगातार ये चीज़ें बता रहा था, मैंने उससे कंसल्ट किया, उसने मुझे स्ट्रेट अवे बोल दिया कि अगर वो जेन्युइन है तो उसे किसी पुलिस स्टेशन के बाहर बुलाना, अगर वो वहाँ पर आया मतलब वो सही में साइकिल बेचना चाहता था एंड वो सही में एक आर्मी ऑफिसर है, क्योंकि ऐसे फ्रॉडस्टर्स को आप किसी डिस्क्लोज लोकेशन या खुद के लोकेशन पर बुलाओगे तो वो बिल्कुल नहीं आते। वो लोग सीधा बोलते हैं नहीं यहाँ पर से ले लीजिए, वहाँ पर से ले लीजिए, हम लोग आपको यहाँ मिलेंगे, हम लोग आपको वहाँ मिलेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे।
थोड़ी ही देर बाद मेरे दोस्त ने मुझे एक वीडियो भेजा और उसने मुझे बताया कि उसके भी एक कांटेक्ट में किसी दोस्त के साथ सेम चीज़ हुई थी, उसके भी कुछ पैसे डूबे थे ऐसे ही फ्रॉडस्टर्स, ऐसे ही साइकिल के ऐड से। सिर्फ गूगल पर टाइप करने से फायर ट्रैक साइकिल्स इतने सारे फ्रॉड के इमेजेस सामने ही दिख जाते हैं। मैंने सिंपली साइकिल की कंपनी को गूगल किया, गूगल करने के तुरंत बाद मैं इमेजेस में गया और इमेजेस में वही स्टॉक इमेजेस इस साइकिल की थी जो हर कोई यूज़ कर रहा था फ्रॉड करने के लिए। कोई फेसबुक पर यूज़ कर रहा है, कोई OLX पर यूज़ कर रहा था, कोई किसी वेबसाइट पर यूज़ कर रहा था। ये सारे एड्स और फोटोज़ देखकर मैं कम्प्लीटली श्योर हो गया था कि ये एक फ्रॉड ही है। और ये लोग की यही टेक्निक होती है, आर्मी ऑफिसर्स का नाम लेते हैं हर वीडियो में। किसी का भी आई कार्ड उठाकर ये लोग उसे बता देते कि ये मेरा ID कार्ड है, और ये लोग गूगल से ही पिक्चर्स उठाकर आर्मी ऑफिसर्स की अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स लगा देते हैं व्हाट्सएप पर। ये लोग की चाल एकदम क्लियर होती है, हर 10 दिन में नया अकाउंट बनाना, हर 10 दिन में नया सिम कार्ड लेना और लोगों को जाल में फंसाते रहना। इसका गूगल पे अकाउंट नया था, इसका OLX का अकाउंट नया था, इसके दोनों व्हाट्सएप नंबर्स पर सेम प्रोफाइल पिक्चर्स थी। मैं बाकी वीडियोस की तरह नहीं बोलूँगा कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, सिर्फ शेयर कीजिए इसे जितने ज़्यादा लोग हो सके उन तक, क्योंकि मैं भी बाहर की दुनिया में आता जाता रहता हूँ, मैं भी दुनिया से वाकिफ़ रहता हूँ कि क्या चल रहा है दुनिया में। बट ये चीज़ मेरे साथ भी फर्स्ट टाइम हुई। मेरा अमाउंट तो बहुत छोटा था, मगर बहुत सारे लोगों के लाखों रुपए ये लोग आर्मी ऑफिसर्स के नाम पर लूट चुके हैं। बहुत सारी स्टेट पुलिसेस इस पर हेल्प भी कर चुकी हैं लोगों की, बट बहुत सारी एज यूजुअल नहीं हेल्प कर रही हैं। फर्स्टली हमेशा याद रखिए कि इतनी कम मार्जिन में कोई किसी भी चीज़ को बेचने के लिए रेडी नहीं होता, भले ही वो कितना भी डेस्परेट हो, उसे कितनी भी पैसों की ज़रूरत हो, वो इतने कम दाम में नहीं बेचता। वो कल ईजीली 25-20 हज़ार की थी और इसे ये सिर्फ 3,500 रुपये में सेल कर रहा था। जब मैंने इसे कॉल किया तो ये डायरेक्टली बोल दिया कि आपके लिए 3000 में भी हो जाएगा, वो जो कि बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। सेकेंडली, ऐसे लोग अगर आप लोग को ट्रांसफ़र करने बोले पैसे, जानकारी के किसी को भी ट्रांसफ़र मत कीजिए पैसे। ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आजकल। थर्डली, अगर आपके साथ होता है तो तुरंत FIR करवाइए और इंटरनेट पर एक्टिव हो जाइए। ट्विटर पर अपने स्टेट की पुलिस को टैग कीजिए, वहाँ के साइबर ब्रांच को टैग कीजिए, लोगों की हेल्प लीजिए ताकि अटेंशन गेन हो और आपकी बातें पुलिस तक पहुँचे और वो लोग एक्शन लें। ये ऐसी चीज़ें जल्दी नहीं पकड़ में आती, इनके ऊपर फिल्म्स बन चुकी है, एपिसोड्स बन चुके हैं क्राइम पेट्रोल पर, बट ये लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, साइबर फ्रॉड करते ही जा रहे हैं। तो ऐसे में हमेशा याद रखिए किसी को भी फंड्स ट्रांसफ़र ना करें, स्पेशली जो अननोन है उन्हें, और अगर कर दिया तो स्ट्रेट अवे FIR करवाइए, पुलिस के पास जाइए, साइबर ब्रांच के पास जाइए, ट्विटर पर एक्टिव हो जाइए और लोगों तक अपनी बातें पहुँचाइए और उन्हें भी बताइए कि ऐसी चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं।